साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटना चक्र के द्वारा जो पूर्वालोकन नाम से मैगजीन निकाली जाती है, जिसमें जीएस के विभिन्न पोर्शन का जो भी क्वेश्चन आए होते हैं उनका संकलन किया जाता है। तो उसके तहत हम लोग सामान्य अध्ययन के तहत जो सामान्य विज्ञान वाला पोर्शन है उसके पूर्वालोकन को, जो लेटेस्ट वर्जन आया है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जो आपके आगामी पीसीएस या समीक्षा अधिकारी इस तरह की परीक्षाओं के लिए ये एक तरीके से रामबाण साबित होती है। तो ये इसका दूसरा पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग मापक यंत्र एवं पैमाने वाला जो यूनिट है उससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला है, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो चारों ऑप्शन आप देखिए, इसको 9 संचालकों के द्वारा इसको प्रयोग में लाया जाता है। सोनार, जिसका पूरा नाम क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, का प्रयोग 9 संचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। ये तरंगे उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती हैं, जिनकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल जाती है। अगला प्रश्न है, इसी से संबंधित है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का। अगला है, सोनार में हम किसका प्रयोग करते हैं? तो ऊपर ही हम लोग स्पष्टीकरण में देख चुके हैं, पराश्रव्य तरंगों का, उच्च आवृत्ति के पराश्रव्य तरंगों का। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो इसको मापने वाला यंत्र होता है ऑडियोमीटर। तो ऑडियोमीटर जो होता है, ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है इसके द्वारा। जबकि एनीमोमीटर जो होता है, इसके द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। और क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायुदाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। मतलब जो क्रोनोमीटर है ये समय का मापन करता है। ऑडियोफोन दोष युक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब जो लोग सुन नहीं पाते हैं उनके लिए इस्तेमाल होने वाला उपकरण है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो इससे पवन वेग का मापन किया जाता है। अगला है, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। ऊपर ही हमने बात की एनीमोमीटर से। एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। और हाइड्रोमीटर से द्रव या जल के घनत्व का मापन करते हैं। ठीक है, हाइड्रोमीटर से द्रव या जल के घनत्व का मापन करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आप देखिए, एनीमोमीटर वायु की चाल सही है, अमीटर से विद्युत धारा, टैक्योमीटर से दाबांतर सही, टैक्योमीटर से दाबांतर नहीं है, पायरोमीटर से उच्च ताप, ये सही है। टैक्योमीटर जो होता है ये एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण होता है, जिससे क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया गया है। जो अन्य विकल्प हैं वो सुमेलित हैं। पायरोमीटर की सहायता से दूर स्थित उच्च तापीय वस्तुओं का ताप मापते हैं। अगला है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो ये उच्च ताप के मापन के में प्रयुक्त होता है। पायरोमीटर या इसे पूर्ण विकिरण उत्तापमापी भी कहते हैं, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर भी कहते हैं। इसकी सहायता से अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है। यह तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा इसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती, ठीक है, परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल होती है। ई प्रोपोर्शनल टू टी पे पावर 4। टी क्या है? परम ताप है, और ई उत्सर्जित विकिरण की मात्रा है। इसकी सहायता से दूर की वस्तुओं जैसे कि सूर्य आदि के ताप का मापन किया जाता है। इस तापमापी से लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का ताप नहीं मापते हैं। इससे ऊपर का यदि आपको टेम्परेचर मापना है तो आप बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इससे कम ताप पर वस्तुएं उष्मीय विकिरण का उत्सर्जन नहीं करती हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो जो आपका विकिरण तापमापी होता है ये पायरोमीटर कहलाता है। अगला है, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त है, वह है क्या है? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर या पायरोमीटर। तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर द्वारा अत्यधिक उच्च तापमान का मापन किया जाता है। ये मुख्यतः गतिशील वस्तुओं तथा उन सतहों के मापन हेतु प्रयुक्त होते हैं जिन तक पहुंचना अथवा उन्हें उस पर स्पर्श करना संभव न हो। इसमें उष्मीय विकिरण के मापन द्वारा तापमान का मापन किया जाता है। अगला है, पायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? तो सोलर रेडिएशन को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सौर विकिरण को नापने के लिए मुख्यतः 2 प्रकार के उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं। पहला है पायरोनोमीटर और दूसरा है पायर
हीलियोमीटर। अगला है मैनोमीटर। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो इसके द्वारा गैसों के दाब की माप की जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे 2 सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो आप देखिए, एक सेकंड, अमीटर से, अमीटर किसका होता है? अमीटर धारा, अमीटर जो उपकरण है ये धारा को मापता है। हाइग्रोमीटर जो है ये सापेक्ष आर्द्रता को मापता है। स्प्रिंग तुला भार को मापता है। बैरोमीटर दाब को मापता है। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन 3, 4, 2, 1 सही हो जाएगा। तो अमीटर से किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मापन किया जाता है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं, जबकि स्प्रिंग तुला से किसी वस्तु के भार का मापन किया जाता है और बैरोमीटर से वायुदाब मापा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो जो गलत है उसको ढूंढना है। पहला है ओडोमीटर, वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे शब्दों का थोड़ा सा बहुत ही कम अंतर है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ओडोमीटर, दूसरा है ओंडोमीटर, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र, ये भी सही है। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति है। अमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र, ये गलत है। ये विद्युत शक्ति नहीं बल्कि विद्युत धारा को मापता है अमीटर। अगला है विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण के द्वारा नापी जाती है? तो अमीटर के द्वारा नापी जाती है, ऊपर ही हमने बात की। तो अमीटर विद्युत धारा मापक यंत्र है और पोटेंशियोमीटर किसी सेल के ईएमएफ का मापन करने वाला उपकरण होता है। अगला है वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसको मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। बैरोमीटर में पारे का अचानक नीचे आ जाना तूफानी मौसम का संकेत होता है। अगला है साधारण बैरोमीटर में कौन सा या से द्रव प्रयोग होते हैं? तो आप देखिए यहाँ पे कोई भी इसका ऑप्शन सही नहीं है। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं जल, पारा, एल्कोहल, उपयुक्त सभी। तो देखिए बैरोमीटर या वायु दाब मापी एक यंत्र है जिसकी सहायता से वायुमंडल के दाब को मापा जाता है। विभिन्न प्रकार के बैरोमीटर में अलग अलग मापक द्रव जैसे कि जल है, पारा है या हवा का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः बैरोमीटर पारे के प्रयोग का अधिक प्रचलन है। तो यहाँ पर यदि एक उत्तर माना जाएगा तो वो पारा वाला होगा, अन्यथा इसका क्या होना चाहिए? ये जल भी है, पारा भी, परंतु एल्कोहल नहीं है। तो डी नहीं हो सकता है। अगला है दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है किसके माध्यम से? तो लैक्टोमीटर के माध्यम से ज्ञात किया जा सकता है। दूध का आपेक्षिक घनत्व या दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर की सहायता से किया जाता है। और ब्यूटीरोमीटर जो है ये दूध या दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा को मापने वाला उपकरण होता है। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो ऊपर हमने बात की लैक्टोमीटर के द्वारा। अगला है वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है किसके द्वारा? हाइग्रोमीटर के माध्यम से। हाइग्रोमीटर वह उपकरण जिसकी सहायता से वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता की माप की जाती है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, हाइड्रोमीटर से द्रव या जल का घनत्व, पोटेंशियोमीटर से विभवांतर का मापन किया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। हवा की आर्द्रता को नापने के लिए हाइग्रोमीटर प्रयुक्त होता है। स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकाश के गुणों का मापन करता है, स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। जबकि यूडियोमीटर जो है ये एक प्रयोगशाला उपकरण है जो किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापता है, यूडियोमीटर। अगला है वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में होता है इसका? तो हाइग्रोमीटर इस्तेमाल करते हैं। ऊपर हमने बात की हाइग्रोमीटर से नापा जाता है क्या? इससे वातावरणीय आर्द्रता को मापा जाता है। आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण निम्न से कौन सा? देखिए इस प्रकार से घुमा घुमा के प्रश्न एक ही चीज पूछे जाते हैं। तो यह है आपका हाइग्रोमीटर। आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण हाइग्रोमीटर है। पायरोमीटर उच्च ताप तथा हिप्सोमीटर ऊंचाई मापने का यंत्र है। थर्मोस्टेट या उष्मातापी किसी तंत्र के तापमान को नियमित बनाए रखने का एक उपकरण है। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो आर्द्रता आपका हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। आगे चलते हैं, यहाँ इस स्पष्टीकरण देखें तो हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। हाइग्रोमीटर से द्रव या जल, हाइग्रोमीटर अलग है, हाइड्रोमीटर अलग है। हाइड्रोमीटर से द्रव या जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए कौन सही सुमेलित है, ठीक है, सही सुमेलित है ये ढूंढना है। तो थर्मो रेसिस्टर जो है ये इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर इससे संबंधित होता है। तो देखिए थर्मो रेसिस्टर जो है एक उपकरण जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। यह उपकरण तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदलता है। तो ए आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। यहाँ पे 2 सूचियों को आपको सुमेलित करना है। स्टेथोस्कोप से आप क्या मापते हैं? इससे हृदय की ध्वनि सुनने के लिए इस्तेमाल होता है। स्फेग्नोमीटर से रक्तचाप मापते हैं।
कैरेटोमीटर से सोने की शुद्धता मापते हैं और लक्स मीटर से जो है आप क्या मापते हैं, प्रकाश की तीव्रता को मापते हैं। तो आपका जो सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन 3, 4, 2, 1 ये सही हो जाएगा। रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम क्या है, तो रक्तदाब को स्फिग्नोमीटर से मापते हैं। अगला है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो यह निम्नलिखित में से किसे 1500 सेल्सियस से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है, तो वह है पायरोमीटर को। अगला है, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए, याद रखिए पायरोमीटर से 800 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान को नहीं मेजर कर सकते हैं। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, लक्स मीटर कहते हैं, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए। तो प्रकाश की तीव्रता को नापने का उपकरण लक्स मीटर है, जबकि कोलोरीमीटर एक प्रकाश सुग्राही उपकरण जो किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापता है, तो याद रखिएगा। अगला है, राडार उपयोग में आता है, तो राडार जो है ये रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति को ज्ञात करने में इसका इस्तेमाल होता है। तो राडार शब्द मूलतः एक संक्षिप्त रूप है जिसका पूर्ण रूप है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यह वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है, याद रखिएगा सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग करती है। इसके द्वारा रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर की वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई, दिशा या गति ज्ञात की जाती है। अगला है, निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है, तो रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। तो रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापने का एक पैमाना है। यह एक लॉगरिथमिक स्केल है जिसमें 1 से 9 तक बराबर बांटा हुआ पैमाना होता है। रिएक्टर स्केल में प्रत्येक आगे की संख्या अपने ठीक पीछे वाली संख्या से 10 गुना परिणाम को बताती है, मतलब 1 से 2 जाएंगे तो 10 गुना परिमाण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला है, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, किससे किया जाता है, तो रिएक्टर पैमाने पर। रिएक्टर पैमाने के लिए रिएक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है, किसके मापने के लिए, भूकंपीय लहरों के आयाम को। भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है किसमें, तो रिएक्टर पैमाने में मापी जाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा सुमेलित नहीं, तो देखिए सेल्सियस ताप सही है, किलोवाट आवर विद्युत का, RH गुणक रक्त का, रिएक्टर पैमाना आर्द्रता संबंधित नहीं बल्कि ये भूकंप की तीव्रता से संबंधित है। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता, तो देखिए जो केल्विन होता है इसमें ऋणात्मक मान नहीं होता, पॉजिटिव ही होता है, ठीक है, 0 से प्लस ही होता है ऊपर की तरफ। तो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर इसमें ऋणात्मक मान होता है परंतु केल्विन में नहीं होता। अगला है, निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है, तो कौन सा है, सिस्मोग्राफ है। आगे चलते हैं, इसका स्पष्टीकरण आप देख लेते हैं। सिस्मोग्राफ भूकंपीय तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। कैस्कोग्राफ जो होता है ये पौधों में वृद्धि मापने का यंत्र है जिसका आविष्कार भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने वर्ष 1900 में किया था। रेन गेज वर्षा मापी यंत्र है, ठीक है, इससे वर्षा को मापते हैं। गीगर काउंटर एक प्रकार का कण अनुवेदक पार्टिकल डिटेक्टर है जो आयनित विकिरण को मापता है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, सिस्मोग्राफ से। अगला है, निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। सिस्मोग्राफ का क्या रिकॉर्ड करता है, तो ये भूचाल को रिकॉर्ड करता है। अगला है, यहाँ पे सुमेलित करना है, तो देखिए भूकंप आपका सिस्मोग्राफ है, ऊंचाई अल्टीमीटर, विद्युत धारा अमीटर, प्रतिरोध ओम। तो आपका 2314 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44, यहाँ पे भी सुमेलित करना। देखिए फेदोमीटर जो है ये समुद्र की गहराई को मापने के लिए होता है। बैरोमीटर जो है ये आपका वायुमंडलीय दाब के लिए, हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता के लिए, अल्टीमीटर ऊंचाई के लिए, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन 4, 1, 2, 3 सही हो जाएगा। अगला है, फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने में करते हैं, तो समुद्र की गहराई को मापने के लिए। अगला है, यहाँ पे फिर से सुमेलित करना है आपको। तो देखिए आपका जो एनीमोमीटर है, एनीमोमीटर जो है ये वायु वेग को मापता है। सिस्मोग्राफ भूकंप को, बैरोग्राफ जो है आपका वायुमंडलीय दाब को, और हाइग्रोमीटर जो है ये आर्द्रता को मापता है। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन 3, 1, 2, 4 सही हो जाएगा। तो यहाँ देखिए सुमेलित है, एनीमोमीटर वायु वेग, सिस्मोग्राफ भूकंप, बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर आर्द्रता। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, उसको ढूंढना है। तो देखिए मैनोमीटर दाब को मापने के लिए, कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन, कार्डियोग्राम हृदयगत, सिस्मोमीटर पृष्ठ तल की वक्रता। नहीं, सिस्मोमीटर किसके लिए होता है, भूकंप की तरंगों की तीव्रता को मापने के लिए होता है, ठीक है। और कार्बोरेटर के द्वारा इंजन में हवा को पेट्रोल वाष्प के साथ आवेशित किया जाता है। और कार्डियोग्राम नामक यंत्र का उपयोग हृदय की धड़कनों को चिन्हित करने में किया जाता है। और मैनोमीटर दाब का मापक यंत्र होता है, है। अगला है, निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं वो सही नहीं है। फोनोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापन में होता है जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगला है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र
किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पोलीग्राफ कहते हैं। पोलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। पायरोमीटर उच्च ताप मापने का यंत्र है। गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तुओं की गति नापने का यंत्र है। काइमोग्राफ शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र है, जैसे रक्तचाप, हृदय की धड़कन आदि। अगला है ऊर्ध्वाधर तल एलिवेशन एवं क्षैतिज तल एजिमथ के कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र कौन सा है? तो ये है थियोडोलाइट। ठीक है, तो क्षैतिज तल एवं ऊर्ध्वाधर तल में कोणीय दूरी को मापने के लिए थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग आज के वीडियो में बस इतनी ही बात करेंगे। मापक यंत्र एवं पैमाने से संबंधित यही सारे प्रश्न थे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।